हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉल एंड पुट के बारे में, जो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पढ़ते हैं। कॉल एंड पुट, सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। CE नाम क्यों दिया जाता है कॉल को। C फॉर कॉल, E फॉर यूरोपियन, P फॉर पुट, E फॉर यूरोपियन। जब भी हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़ने जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने जाते हैं या उसके बारे में जानने जाते हैं, एंड जो भी पढ़ाते हैं आपको या जो भी आप यूट्यूब पे देखते हो, सर्च करने जाते हो, आपको सबसे पहला यही चीज़ मिलता है, कॉल एंड पुट। अब यहाँ पे CE, E फॉर मैंने अभी क्या बोला, यूरोपियन, राइट। सो दो तरह के ऑप्शन ट्रेडिंग होते हैं, एक होता है अमेरिकन और दूसरा होता है यूरोपियन, राइट। तो इंडिया में जो हम लोग फॉलो करते हैं वो यूरोप को फॉलो करते हैं, यूरोपियन ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं। एंड जिसको आप दूसरा नाम ग्रीक ऑप्शन भी आप लोग सुनते होंगे कि भैया ग्रीक ऑप्शन हमें सीखना है, जिसमें थीटा, बीटा, गामा, डेल्टा, पता नहीं क्या क्या आप लोग पढ़ते हो। ऑब्वियसली मैं भी पढ़ाता हूँ, राइट। तो वो होता है ग्रीक ऑप्शन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्रीक ऑप्शन के बारे में, एंड उसमें स्पेसिफिकली दो टॉपिक जानेंगे, कॉल एंड पुट को, राइट। कब यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग जानने वाले हैं एंड समझने वाले हैं, राइट। तो चलिए हम लोग बारी बारी से इन सारी चीज़ों को देखते हैं एंड समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सो सबसे पहली चीज़ जो अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं वो पहला है CE मीन्स कॉल, कब यूज करते हैं। अब CE हो या PE हो, मतलब कॉल हो या पुट हो, दोनों में दो चीज़ होती है। पहला होता है बाई करना एंड दूसरा होता है सेल करना, राइट। हमें कब CE को बाई करना है, मतलब कब कॉल बाई करना है, कब पुट बाई करना है, इस पे फोकस करते हैं। तो पहला जो सिनेरियो है वो है CE, राइट। हमें कॉल को कब बाई करना है, जब हम लोग अप साइड में, मार्केट अप जाने वाला हो और उससे प्रॉफिट अर्न करने वाले हो, तो उस केस में हमें कॉल यानी कि CE बाई करना है। क्या करना है, CE बाई करना है, यानी कॉल बाई करना होता है। दूसरा है PE, जब मार्केट डाउनसाइड जाने वाला होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पुट यानी कि PE जिसे आप बोलते हो, उससे हम बाई करते हैं। तो इस तरह से प्रॉफिट हम आ सकता है। ऑब्वियसली नुकसान भी होता है, बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि कॉल कब बाई करना है, पुट। जब मार्केट अपसाइड की साइड जाए, अपसाइड की तरफ जाए तो हमें कॉल बाई करना होता है। जब मार्केट डाउनसाइड की तरफ जाए तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें पुट बाई करना होता है। तो मैंने पहले अभी आपको बताया कॉल बाई एंड पुट बाई। अब इसका दूसरा सेगमेंट है सेलिंग का। तो सेलिंग के बारे में एक बार हम लोग अभी बात करते हैं, देखते हैं सेल कब करते हैं। जस्ट अभी हमने क्या बोला उसका हमें अपोजिट कर देना है, राइट। जब मार्केट अपसाइड जाता है, राइट, अपसाइड जाता है, तो अभी मैंने क्या बोला आपको, कॉल बाई करने का, राइट। कॉल बाई करने के बारे में मैंने अभी आपको बताया। कॉल बाई करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अब कॉल की जगह हम लोग लिख देते हैं पुट एंड बाई की जगह लिख देते हैं सेल। यानी क्या, दूसरा मेथड क्या है, जब मार्केट अपसाइड जाए तो एक दूसरा तरीका भी है हमें पुट सेल करने का। तो उस कंडीशन में हम लोग पुट सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ऑब्वियसली नुकसान भी होगा इसमें, राइट। दूसरा है डाउन साइड, राइट। जब मार्केट डाउन साइड जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि पुट बाई करना है उस केस में, राइट। दूसरा मेथड क्या है प्रॉफिट अर्न करने का, दूसरा मेथड है उस केस में हमें पुट का उल्टा क्या हो गया, कॉल, बाई का उल्टा सेल, मतलब अपोजिट कर देना है। सेलिंग के केस में जो बाइंग का केस था उसका जस्ट उल्टा, मतलब क्या, हमें अब यहाँ पे कॉल को सेल कर देना है, राइट। अब अपने पास दो चीज़ हो गए। मैं अभी तक जो भी मैंने आपको बताया उसको एक बार समराइज कर देता हूँ, ठीक है। अब मार्केट जब अपसाइड जाए, ठीक है, मार्केट जब अपसाइड जाए तो हम लोग दो तरीके से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। पहला है CE बाई करके एंड दूसरा है PE, CE का उल्टा PE एंड बाई का उल्टा सेल। एंड जब मार्केट डाउन साइड जाए तो उस केस में
हम क्या करेंगे, पुट बाई कर सकते हैं या फिर कॉल को सेल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि कॉल एंड पुट हमें कब बाई एंड कब सेल करना होता है, राइट। अब इसका मेन एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं। एंड दूसरा चीज़ है कि अभी तक हमने प्रॉफिट की बात की, तो भैया इसमें नुकसान क्या है, राइट। क्या नुकसान है, क्या डिमेरिट है, इसका नफ़ा नुकसान क्या है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। ओके, तो पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ बाई की, राइट। कॉल हो या फिर पुट हो, ओके। बाई करने पे क्या होगा, तो बाई करने पे कॉल बाई करें या हम लोग पुट बाई करें, ठीक है। तो जब दोनों बाई करेंगे, कॉल बाई करो या पुट, जो लॉस होता है वो लिमिटेड होगा, मतलब आपको पता रहेगा कि हमें कितना लॉस होने वाला है। एंड जो प्रॉफिट होता है फ्रेंड, वो आपका अनलिमिटेड होता है, मतलब कितना भी 100 रुपये लगा करके आप 1 लाख 1.5 लाख भी अर्न कर सकते हो, लेकिन लॉस कितना होगा, 100 रुपीज़, ओके। एंड दूसरा सिनेरियो जो है सेलिंग के, क्या नफ़ा नुकसान है, कॉल हो या पुट हो, जब हम लोग इसे सेल करेंगे तो व्हाट विल हैपन, राइट। जब हम लोग इसे सेल करने जाएंगे तो पहली चीज़, जो लॉस होता है फ्रेंड, ये जस्ट बाई का उल्टा, वो हो जाता अनलिमिटेड, मतलब कितना भी लॉस हो सकता है। एंड जो प्रॉफिट होता है फ्रेंड, वो होता है लिमिटेड, मतलब आपको पता रहेगा पहले से ही कि क्या प्रॉफिट होगा और क्या नुकसान होगा। इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं एंड जानते हैं। सपोज कीजिए आपके पास एक कार है, राइट, जिसकी कीमत 20 लाख है। आपको इंश्योरेंस कराना है इसे, आपने एक कंपनी को पकड़ा, कंपनी ने क्या बोला भैया आपसे कि ठीक है आप मुझे 20K दो, 20,000 दो, एंड 1 साल के लिए आपके कार को कुछ भी हुआ, पूरा का पूरा स्क्रैप भी हो गया, तो उसका हम लोग भरपाई करेंगे। सपोज कीजिए आपने इंश्योरेंस वाले को 20,000 दे दिया। अब यहाँ पे कंपनी क्या हो गया, कंपनी हो गया यहाँ पे सेलर। कंपनी क्या कर रही है यहाँ पे, सेल कर रही है। क्या सेल कर रही है फ्रेंड, यहाँ पे अपने इंश्योरेंस को ये सेल कर रही है, ये हो गया सेलर। माई सेल्फ मैं लिख देता हूँ, मैं क्या हूँ, बायर। मतलब क्या, मैंने कंपनी को कितना दिया, 20K दिया। अब मेरे गाड़ी को कुछ भी नहीं होता 1 साल, तो मुझे पता है कितना का नुकसान होगा, कितना का नुकसान होगा, 20,000 का। और वो जो मैंने सेलर को 20,000 दिए थे, उसे पता है कितना का प्रॉफिट होगा, 20,000 का। तो सेलर को जो प्रॉफिट होगा वो उसको पहले से पता है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट जो है वो लिमिटेड है, वो उसको पहले से पता है। एंड बायर को जो नुकसान होगा, आपके गाड़ी को 1 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, तो आपको कितने का नुकसान होगा, 20,000। आपको भी पता है कितने का नुकसान होगा, 20,000 का। अब थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि भैया मेरे कार को अभी खाई से नीचे गिर गई, या जो भी एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया, जल गया, या जो भी हो गया, राइट। आपका पूरा का पूरा कार स्क्रैप हो गया, मतलब 20 लाख का पूरा वैल्यू हो गया आपका जीरो, राइट। ये हो गया जीरो। अब क्या है इसमें, अब मैंने दूसरे साल सेलर को दिए थे 20K, राइट, 20K दिए थे। अब सेलर ने क्या बोला था, आपके गाड़ी को कुछ भी हो जाता है तो मैं पूरा भरपाई दूंगा। तो आपके गाड़ी का सपोज कीजिए कि उस साल का वैल्यूएशन है 19 लाख, तो सेलर आपको क्या देगा, 19 लाख आपको मिलेगा। मतलब मुझे 19 लाख, मेरी कार है तो मुझे 19 लाख मिलेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट अनलिमिटेड। मेरा नुकसान होता तो कितना होता, 20,000 का। प्रॉफिट हुआ तो 19 लाख का। सेलर को प्रॉफिट पिछली बार कितना का हुआ था, 20K का यहाँ पे सेलर को प्रॉफिट हुआ था। अब उसको नुकसान हुआ तो कितने का हुआ, 19K का। मतलब लॉस जो है उसको अनलिमिटेड हो गया, राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट कल के टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड कि हमें आगे ट्रेड कैसे करना है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है, राइट, प्रीमियम क्या होता है। ये 3 चीज़ हम लोग अगले क्लास में बिल्कुल आसान भाषा में अगले वीडियो में
चर्चा करेंगे। तो जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, एंड अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स अ लॉट।